आपको आईवीएफ के लिए बताया गया है, सबसे पहला टेंशन जो मन में आता है वो है बहुत पैसा खर्च होगा, और वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आईवीएफ अभी भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें इम्पोर्टेड रहती हैं, तो नेचुरली इसके कॉस्ट हाई रहती है। आईवीएफ के कॉस्ट में आपको क्या क्या सोचना चाहिए, कहाँ कहाँ किस पहलू पे आपको ध्यान देना चाहिए जब अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। आपको बोला जाता है आईवीएफ में 2 लाख रुपए लगेंगे, और बहुत बार आपको बोला जाता है 1 लाख रुपए लगेगा। आपको लगता है कि वहाँ तो 2,20,000 रुपये बोल रहे थे, यहाँ तो 1 लाख में हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी शहर में है, आईवीएफ ही होना है, एक जन मेरे को बोल रहे हैं 1 लाख रुपए, अच्छा सेंटर, और दूसरा सेंटर बोल रहा है 2,20,000 रुपये। तो यहाँ जो चीज़ होती है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो लो कॉस्ट है वहाँ पे आप अपने आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाइए कि क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जहाँ लो कॉस्ट होती है शुरू में, वहाँ पे आपसे ये शायद नहीं डिस्कस होता है कि आगे और क्या क्या एडिशंस होंगे। अगर आपने नहीं पूछा तो आपको नहीं बताया जाता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि फाइनेंसेस के बारे में जो भी डिस्कशन होगा उसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सेंटर की तरफ से, जिसका एक कॉपी आप अपने पास भी रखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको 1 लाख रुपए बताया जाता है तो आप उनसे पूछिए इसमें मेडिसिन भी इंक्लूडेड है क्या। तो क्वेश्चन आएगा क्या मेडिसिन, तो नेचुरली जो टैबलेट्स आपको जो महीनों महीनों चलते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता किसी भी आईवीएफ सेंटर में। लेकिन जो मेन इंजेक्शन्स है 11 दिन का डेली जो इंजेक्शन्स लगते हैं वही सबसे कॉस्टली होते हैं। तो वो आप क्लियर कीजिए कौन सा इंजेक्शन लगेगा। पहला चीज़, इंजेक्शन का नाम नहीं चाहिए, कौन सा नेचर ऑफ द इंजेक्शन, क्योंकि कॉस्ट में आपको ये समझना होगा कुछ इंजेक्शन्स का जो अंडा बनाने की शक्ति है उतनी अच्छी नहीं होती है और कुछ के बहुत अच्छे होते हैं। तो कौन सा इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि कैसा इसमें कॉस्ट आएगा। तो इंजेक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आईवीएफ में, तो पहला चीज़ वो। दूसरा चीज़, इसमें अल्ट्रासाउंड इंक्लूडेड है क्या। जो हमारा अंडा बनाने की प्रक्रिया चल रही होगी तो उसमें फॉलिकल मॉनिटरिंग होगा। फॉलिकल मॉनिटरिंग मतलब बीच बीच में हम अल्ट्रासाउंड करके उसमें ये देखते रहते हैं कि आपका एग कैसा बन रहा है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है क्या, हाँ या ना। अगर नहीं है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा आप साइड में लिखते जाइए उस 1 लाख में। तीसरा चीज़, जो हमारा एनेस्थीसिया होगा, जो बेहोशी के डॉक्टर होंगे, वो इसमें इंक्लूडेड है क्या कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से आप उसका कॉस्ट ऐड कीजिए। चौथा, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट का फीस है, आपके डॉक्टर का फीस यूजुअली इसमें इंक्लूडेड रहेगा जो अंडा निकालेंगे, पर जो एम्ब्रोलॉजिस्ट का फीस है, जो भ्रूण बनाता है, वो अलग इंसान है, वो अलग डॉक्टर है, तो वो उनका फीस इंक्लूडेड है क्या इसमें। तो अगर वो इंक्लूडेड है बहुत अच्छी बात, नहीं इंक्लूडेड है तो उनका फीस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। पांचवा चीज़, जो एनेस्थीसिया के दौरान जो मेडिसिन लगेंगे वो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। नहीं तो फिर कभी कभी होता है कि आप ये मेडिसिन नीचे से कहीं मेडिसिन शॉप से ले आइए, तो वो आपका एडिशनल कॉस्ट पड़ जाता है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। कोई भी मेडिसिन जो लगेगा, एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट जो मैं बताया वो इंक्लूडेड है कि नहीं। यहाँ तक हो गया। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 स्टेज में करते हैं। एक होता है डे 3 का ट्रांसफ़र, जिसमें हम लोग जो एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, वो 3rd डे में आके फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर हमारे सेंटर्स में रूटीन है कि हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ही रेयर इंडिकेशंस होते हैं
जहाँ पे डे 3 ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो डे 3 वाला ट्रांसफ़र है या डे 5 वाला ट्रांसफ़र है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र जो आज का ट्रेंड हुआ है, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट का कल्चर जो होता है ना, वो मैक्सिमम सेंटर्स जो हम लोगों ने देखा है कि वो अलग से चार्ज रहता है उसका 30-35 हज़ार समथिंग लाइक दैट, कोई 20 हज़ार, कोई 35 हज़ार। सो वो इंक्लूडेड है कि नहीं इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना IVF की, जो स्टेप्स ऑफ IVF होती हैं ये, और कहाँ कहाँ खर्च होती है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके केस में ये सब इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर लो कॉस्ट में आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 लाख में हो रहा है, वहाँ 2,20,000 में हो रहा है, अगर आपको 1 लाख में भी वही इंक्लूजन्स मिल रहे हैं और 2,20,000 में भी वही इंक्लूजन मिल रहा है, तब तो इट्स वेरी जस्टिफाइड कि आप 1 लाख वाले उसमें जाइए, प्रोवाइडेड द सेंटर्स से आप सेटिस्फाइड है कि यहाँ का फैसिलिटी अच्छा है, यहाँ क्लीनलीनेस अच्छा है। बिकॉज IVF में हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ का आपका फैसिलिटीज़ क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उस सब चीज़ से आप संतुष्ट हैं, तब नेचुरली अगर सेम इंक्लूजन्स है, आप दोनों तरफ से ट्राई कर सकते हैं, तो उसमें देन इट इज़ ओके। पर 99% ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है कि सेम शहर में उसी कॉस्ट पे वही चीज़ दे रहे हैं सब कुछ के लिए, एंड देन ये कॉस्ट इधर जा रहा है इतना ज़्यादा, इधर इतना कम। सो बी केयरफुल विथ योर फाइनेंसेस। एकदम खुल के बात कीजिए अपने डॉक्टर से कि IVF में मेरा क्या कॉस्ट, किस किस स्टेप में मेरे को और देना पड़ेगा क्या, या फिर ये हो गया, इससे रिलेटेड मेरे को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल हेजिटेट ना करें अपने डॉक्टर से डायरेक्ट बात करने के लिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।